डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आज आपका स्टार्ट कर रही हूँ। क्लियर? तो फिर इसमें हम रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या दी हुई है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2002 को एक बैंक समाधान विवरण बनाना है। क्या बनाना है? हमें बैंक समाधान विवरण बनाना है। तो ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट प्लस लेस हमें बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ब्याज स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2002। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन रीड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ, इस तिथि को रोकड़ बही का शेष 5,000 रुपये था। क्या शेष था? 5,000 रुपये था। ठीक है, तो हम यहां नोट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 5,000। क्लियर? ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है? इसमें रोकड़ बही का तो बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। क्लियर? हम देखेंगे पासबुक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या लेस हो रहा है। यदि पासबुक में घट रहा है तो घटाएंगे, यदि बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है पासबुक का। चलिए, तो फिर अब हम आगे नोट देखते हैं। लाइन है सेकंड नंबर की, 500 रुपये का एक चेक बैंक में उगाही के लिए जमा कराया गया, परंतु उसकी उगाही अभी नहीं हुई। मतलब 500 रुपये का एक चेक था जो क्या करा था, हमने उगाही के लिए जमा कराया था, मतलब कलेक्शन के लिए हमने डिपॉजिट किया था, बट वो क्या हुआ, कलेक्टेड ही नहीं हो पाया। तो वो क्या हुआ, हमारी पासबुक से लेस हो गया। हमारी पासबुक में क्या हुआ, वो लेस हो गया है। क्लियर? तो हम यहां नोट करेंगे लेस में चेक डिपॉजिट इन बैंक फॉर कलेक्शन but not collected। ठीक है, वो कलेक्टेड ही नहीं हो पाया। चेक कितने का था? 500 रुपये का। 500 रुपये से हमारी पासबुक लेस हो गई है। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। लेनदारों को 2500 रुपये के 2 चेक दिए गए थे, परंतु उनमें से केवल 1,000 रुपये का चेक ही बैंक में भुगतान के लिए पेश किया गया। मतलब चेक हमने लेनदारों को कितने दिए थे जमा करने के लिए? 2500 रुपये के। ठीक है, जो हमने वसूल करने के लिए भेजे थे पेमेंट के लिए, तो उसमें से 1,000 का ही हो पाया। क्लियर? और बाकी के क्या रह गए? हमारे बकाया रह गए। तो 1,500 रुपये से हमारी पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई है। 1,000 से तो वो घट गई थी और 1,500 रुपये से हमारी पासबुक बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये आएगा प्लस में। चेक पेड टू बैंक but not presented in बैंक। ठीक है, 2500 रुपये के चेक थे और 1,000 के चेक ही क्या हुआ है, वो पेमेंट के लिए क्लियर हुआ था। मतलब 1,000 के चेक ही बैंक में प्रेजेंट हुए थे पेमेंट के लिए। तो बाकी कितने रह गए? 1,500 रुपये। तो 1,500 से क्या होगी हमारी पासबुक प्लस हो गई।
भाई 1000 रुपये का तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया है, ठीक है। तो 1500 रुपये भी रह गए उसमें बैंक में, तो 1500 रुपये से हमारी पासबुक बढ़ गई है। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन है 3rd नंबर की। अगर लिखित व्यवहार पासबुक में लिखे गए थे मगर रोकड़ बही में उस तिथि तक नहीं लिखे गए, ठीक है, मतलब पासबुक में तो लिखे गए थे और रोकड़ बही में नहीं लिखे गए थे। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे इसके पॉइंट्स है, चेक करते हैं क्या पॉइंट्स है। क्लियर। देखिए ये है इसमें पॉइंट्स। 50 रुपये बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने क्या दिया था, ब्याज दिया था 50 रुपये का, ठीक है। अब इसका लेखा क्या हुआ, इसका लेखा मतलब पासबुक में तो क्या कर दिया, इसका लेखा कर लिया गया और रोकड़ बही में लेखा नहीं लिखा गया। अब बैंक ने क्या करा है, बैंक ने ब्याज दिया है, मतलब इंटरेस्ट दिया है बैंक ने। अब हमारी जो जमा होती है, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, तो हमारी पासबुक बढ़ती है ना इंटरेस्ट से, तो क्या हो गया, हमारी पासबुक 50 रुपये से बढ़ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। अलाउड, ठीक है, 50 रुपये। क्लियर। अब नेक्स्ट है 300 रुपये का बीमा प्रीमियम बैंक ने भुगतान किया। अब बैंक ने 300 रुपये का बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है और हमें बताया नहीं है, हमने अपनी रोकड़ बही में लेखा नहीं करा, तो हमारी रोकड़ बही में तो प्लस हो रहा है और पासबुक में से क्या कर दिया, बैंक ने घटा दिया, मतलब भुगतान कर दिया हमारी पासबुक में से, अकाउंट में से 300 रुपये निकाल के प्रीमियम के पे कर दिए, ठीक है। तो हमारी पासबुक यहाँ पे क्या हो गई है, घट गई है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा लेस में। इंश्योरेंस प्रीमियम, पे बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, पे हुआ है बैंक के द्वारा। कितने रुपए का पे करा था, पे किया था 300 रुपए का। क्लियर। तो यहां पर हम लिखेंगे 300 रुपये। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक ग्राहक ने 1000 रुपये बैंक में सीधे जमा करा दिए। भाई एक ग्राहक ने क्या कर दिया, हमारे बैंक में सीधे जमा करा दिए 1000 रुपये और हमने क्या करा, उसके रोकड़ बही में लेखा नहीं किया और पासबुक में लेखा हो गया है, तो हमारी पासबुक तो बढ़ गई 1000 से, ग्राहक ने आके जमा करा दिए बैंक में डायरेक्ट, तो हमारी पासबुक बढ़ गई और हमारी कैश बुक घट गई क्योंकि हमने अपनी कैश बुक में लेखा नहीं किया। तो पासबुक बढ़ी तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, प्लस में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट, इन बैंक बाय कस्टमर, ठीक है। कितने रुपए जमा कराए थे, 1000 रुपये। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है, पासबुक का शेष निकालना है हमें 6750। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जो नोट करना था आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, आंसर निकालेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा 800 और ये 5000, 1550, 1000 कितना आ गया, ये 7550। ये ज्यादा है और ये कम है। 7550 में से 800 रुपये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो क्या आ गया ये हमारा 6750। तो ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे।
क्लियर। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं, लेकिन सभी को वर्क कंप्लीट करना है। बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। अब आपका 6, 7, 8 एंड 9, 10 5 क्वेश्चन आपको अपने आप करने, 5 मैंने करा दिए, ठीक है। अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक का ग्रुप में पिक सेंड कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में सिखाऊंगी रोकड़ बही के अधिविकृत शेष से बैंक समाधान विवरण बनाना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 तक का अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।